हमारा समय बर्बाद मत कीजिए और अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से आए इन शब्दों ने नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। मामला उन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जुड़ा है जो नीट एग्जामिनेशन, एलिज्ड पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में रिफॉर्म्स की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया। जब इस पुलिस एक्शन के खिलाफ पिटीशन की अर्जेंट हियरिंग मांगी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट लिस्टिंग से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट्स की बात सुनने से मना कर दिया है? क्या पुलिस ब्रुटलिटी के एलिगेशंस को कोर्ट ने इररिलेवेंट मान लिया है, या फिर मामला केवल अर्जेंट लिस्टिंग और प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर का था? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आज की इस वीडियो में हम पूरे मामले को फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल प्रोसीजर के साथ समझने वाले हैं। पहले समझते हैं मामला क्या है। जी हां, दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के बैनर के तहत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स और यंग प्रोटेस्टर्स दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। इन प्रोटेस्टर्स की प्रमुख मांग थी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में लगातार सामने आ रही इरेगुलरिटीज और एलिज्ड पेपर लीक्स के लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। विशेष रूप से यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बड़े रिफॉर्म्स की मांग की जा रही थी। इस प्रोटेस्ट मूवमेंट का इमीडिएट बैकग्राउंड अगर हम समझें तो वो था नीट यूजी एग्जामिनेशन। जी हाँ, नीट यूजी एग्जामिनेशन पेपर लीक होने के बाद एग्जाम कैंसिल किया गया और बाद में रीटेस्ट कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम से लाखों एस्पिरेंट प्रभावित हुए। 20 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग, टीयर गैस और बैटन चार्ज का इस्तेमाल किया। प्रोटेस्टर्स की तरफ से आरोप लगाया गया कि पीसफुल स्टूडेंट्स के साथ भी मारपीट हुई। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना था कि मार्च के दौरान वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग और वेंडलिज्म हुआ। पुलिस ने अलग अलग पुलिस स्टेशंस में कई एफआईआर्स भी रजिस्टर की और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान करने की बात भी कही। प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम माने तो कन्फ्रंटेशन में प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स दोनों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। इसलिए यह केवल एक वर्जन नहीं है। प्रोटेस्टर्स पुलिस एक्सेस का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस की बात कर रही है। मामला पहले गया दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ यह भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। पुलिस एक्शन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी। यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच के सामने अर्जेंट हियरिंग के लिए मेंशन की गई थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी दिन अर्जेंट हियरिंग देने से इनकार करते हुए ऑरली कहा, डोंट ड्रैग कोर्ट इनटू ऑल दिस। जी हां, डोंट ड्रैग कोर्ट इनटू ऑल दिस, इट विल कम अप टुमारो। ध्यान दीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस स्टेज पर पिटीशन के मेरिट्स डिसाइड नहीं किए थे। कोर्ट ने केवल यह कहा था कि मैटर को उसी दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्जेंसी के आधार पर नहीं सुना जाएगा और वह रेगुलर कोर्स में अगले दिन आएगा। इसके बाद सिमिलर इश्यू को सुप्रीम कोर्ट के सामने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मेंशन किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ यह भी जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत के सामने मैटर मेंशन किया और हम सब जानते हैं लॉयर की तरफ से कहा गया कि स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट इश्यूज उठा रहे हैं, जैसे नीट एग्जामिनेशन का प्रॉपर कंडक्ट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में रिफॉर्म्स। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने अर्जेंट लिस्टिंग की रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की और कहा, डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, यस डू नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जब लॉयर ने कहा कि पुलिस एक्सेसिव वे में फोर्स यूज कर रही है, उसके वीडियोस भी उपलब्ध हैं, तो सीजीआई ने कहा कि कोर्ट वीडियो देखने में इंटरेस्टेड नहीं है और उसके पास उन्हें देखने का समय नहीं है। इसके बाद मैटर को अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्ट की परमिशन नहीं दी गई। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। देखिए, अर्जेंट लिस्टिंग रिफ्यूज होना और पिटीशन डिसमिस होना एक बात नहीं है। अवेलेबल जो भी अभी तक हमारे पास डाटा है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन को लॉफुल डिक्लेयर नहीं किया है।
कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उस समय केवल यह तय किया कि मैटर को आउट ऑफ टर्न इमीडिएट हियरिंग के लिए अर्जेंटली लिस्ट नहीं किया जा सकता है। अर्जेंट लिस्टिंग का मतलब क्या होता है, यह भी हम सबको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हजारों मैटर्स पेंडिंग होते हैं। नॉर्मली केसेस रजिस्ट्री द्वारा निर्धारित प्रोसीजर और लिस्टिंग डेट के अनुसार सुनवाई के लिए आते हैं, लेकिन जहां इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ है, लिबर्टी है, डिमोलिशन है, एग्जीक्यूशन है, अरेस्ट है, डिपोटेशन है या कोई रिवर्सिबल हार्म होने वाला हो, वहां लॉयर चीफ जस्टिस के सामने मैटर मेंशन करके अर्जेंट हियरिंग मांग सकते हैं। लेकिन केवल यह कहना कि मामला इंपॉर्टेंट है अर्जेंट लिस्टिंग के लिए हमेशा सफिशिएंट नहीं होता। कोर्ट यह देख सकती है क्या कोई इमीडिएट और इरिवर्सिबल हार्म हो रहा है, क्या मैटर पहले से किसी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है, क्या एप्रोप्रिएट फोरम अवेलेबल है, क्या पेटिशन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्लीडिंग के साथ फाइल हुई है, क्या रेगुलर लिस्टिंग से पेटिशनर को कोई सीरियस प्रेजुडाइज होगा। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सिमिलर इशू पर कॉग्निजेंस लेने वाला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार करना एक प्रोसीजरल या फॉर्म रिलेटेड कंसर्न से भी जुड़ा हो सकता है। हालांकि कोर्ट ने अपने ओरल रिमार्क्स में डिटेल्ड रीजन रिकॉर्ड नहीं किए हैं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को फाइनली रिजेक्ट कर दिया है। नहीं, यह कहना गलत है। तो अब मामला आता है, क्या स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है या नहीं है। देखिए, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) क्लियर करता है कि सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आर्टिकल 19(1)(b) सिटीजन को पीसफुली और बिना हथियारों के असेंबल होने का अधिकार है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्पष्ट किया था कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से ग्रीवेंसेस उठाना आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(b) के अंतर्गत प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट है। कोर्ट ने यह भी माना कि लेजिटिमेट डिसेंट डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण पहचान है। जी हां, महत्वपूर्ण पहचान है। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रामलीला मैदान इंसिडेंट केस का भी उल्लेख करते हुए कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल असेंबली और डेमोक्रेटिक एजुटेशंस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बेसिक फीचर है। स्टेट का काम इन राइट्स को नेसेसरली सप्रेस करना नहीं बल्कि उन्हें फैसिलिटेट करना है, लेकिन ये राइट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये आप सब भी जानते हैं। आर्टिकल 19(2) एंड आर्टिकल 19(3) के तहत सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और ग्राउंड्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं लगाई जा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, लेकिन स्टोन प्लैटिंग, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस या फोर्सिबली रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंट्री फंडामेंटल राइट के नाम पर जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। सो क्या पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है? यह भी आप सब समझना चाहते हैं। व्हेन कैन पुलिस यूज फोर्स? सो पुलिस को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार है और ड्यूटी दोनों ही है। अगर कोई भी असेंबली वॉलेंट हो जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए और सिक्योरिटी सेंसिटिव एरिया में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की जाए तो पुलिस रीजनेबल फोर्स इस्तेमाल कर सकती है, रीजनेबल फोर्स। लेकिन फोर्स का इस्तेमाल नेसेसरी होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, जो हम भारतीय न्याय संहिता में पढ़ते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए और पीसफुल तथा वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स के बीच डिस्टिंक्शन किया जाना चाहिए। यदि कुछ व्यक्तियों ने वॉयलेंस किया है तो केवल इसी आधार पर हर स्टूडेंट या पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल करना लीगली जस्टिफाइड नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ केवल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आ जाने से पूरी लीगल लायबिलिटी तय नहीं होती है, ये हम सब भी जानते हैं। कोर्ट को कंप्लीट, ऑथेंटिकेटेड और कंटेक्चुअल एविडेंस देखना होगा। वीडियो कब का है, पूरा वीडियो है या एडिटेड क्लिप है, फोर्स इस्तेमाल करने से पहले क्या वार्निंग दी गई थी पुलिस के द्वारा या नहीं दी गई थी, क्या प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़े, क्या पुलिस ने पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी टारगेट किया, क्या इंजरीज का मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद है। देखिए, इसीलिए जुडिशियल डिटर्मिनेशन एक या दो वायरल वीडियो पर नहीं बल्कि एफिडेविट, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस रिकॉर्ड्स और आई विटनेसेस के जितने भी एविडेंसेस हैं इनके आधार पर होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वर्ड्स पर
डिबेट क्यों हो रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ कोर्ट ने लीगल डिसीजन और कोर्ट की लैंग्वेज में अगर हम कहें तो दोनों को अलग अलग समझना होगा। देखिए अर्जेंट लिस्टिंग रिफ्यूज करना चीफ जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल डिस्क्रिशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जब मामला स्टूडेंट्स अलेज्ड पुलिस वायलेंस, जी हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट से जुड़ा हो तब डोंट वेस्ट आवर टाइम जैसे वर्ड्स पब्लिक परसेप्शन में इनसेंसिटिव दिखाई दे सकते हैं। एक पक्ष का यह भी कहना होगा कि कोर्ट्स के वैल्यूएबल जुडिशियल टाइम का मिसयूज नहीं होना चाहिए, खासकर जब सिमिलर मैटर हाई कोर्ट के सामने अवेलेबल हो। दूसरा पक्ष यह भी कह सकता है कि एलिज्ड पुलिस ब्रूटलिटी और स्टूडेंट सेफ्टी से जुड़ी शिकायतों को कम से कम पेशेंस के साथ सुनना चाहिए, एप्रोप्रिएट फोरम या प्रोसीजर बताना जरूरी है। तो दोनों ही कंसर्न्स बिल्कुल रेलेवेंट है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो कोर्ट का टाइम भी वैल्यूएबल है, लेकिन सिटीजन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और फिजिकल सेफ्टी है वो भी इक्वली वैल्यूएबल है, सो इस पूरे मामले का अगर हम लीगल कंक्लूजन समझें तो बहुत क्लियर है बेटा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अवेलेबल रिपोर्टिंग के अनुसार स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एक्शन को सही भी नहीं ठहराया है। जी हां, कोर्ट ने केवल पेटिशन जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी उसकी अर्जेंट लिस्टिंग से इंकार किया है। अब पुलिस ने प्रपोर्शनेट फोर्स इस्तेमाल किया या एक्सेसिव फोर्स किया, यह क्वेश्चन एविडेंस के आधार पर कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने डिसाइड होगा। देखिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, यह भारतीय संविधान देता है, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल रहना चाहिए। उसी प्रकार स्टेट को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का भी अधिकार है, लेकिन पुलिस एक्शन भी लॉफुल होना चाहिए, नेसेसरी होना चाहिए और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो आप लोगों से है, जी हां आप लोगों से है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अर्जेंट हियरिंग देनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताना। क्या दिल्ली हाई कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग होने के कारण सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच लीगली सही है या गलत है? अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो इसे लॉ स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट लीगल डेवलपमेंट्स के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। थैंक यू।